हमारी जो आज की चर्चा है वो कर्म का फल, क्रोध और समर्पण नाम के लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। ये दया सागर, युग पुरुषोत्तम कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर के उपदेश हैं जो उन्होंने अपने भक्तों को दिए। जी। तो चलिए थोड़ा इसमें गहराई में उतरते हैं। हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि कर्म का नियम कैसे काम करता है, उसकी बारीकियां क्या हैं, और ये क्रोध की असलियत क्या है, और फिर ईश्वर का स्मरण और समर्पण ये कैसे एक समाधान की तरह है। क्या ये वाकई काम करता है? सही। तो स्रोत शुरू ही बड़े पक्के नियम से होता है कि कर्म किया है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल बात है स्रोत की। साफ कहा है, जैसा कर्म वैसा ही फल होगा। एक अटूट रिश्ता है कर्म और उसके नतीजे में। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात इसमें जोड़ी गई है, वो ये कि फल का भोग ईश्वर नहीं करता। अच्छा, तो कौन करता है? स्रोत कहता है अज्ञानी और मंद बुद्धि मनुष्य वही अपने कर्मों का फल भोगने को मजबूर होता है। अज्ञानी और मंद बुद्धि मनुष्य, ये थोड़ा सुनने में कठोर लगता है ना? हाँ है तो, पर इसका मतलब समझना होगा। क्या मतलब है इसका? ज्ञान होने से फल बदल जाता है या उसे भोगने का तरीका? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि स्रोत शायद ये कह रहा है कि ज्ञान की कमी, विवेक की कमी ही वो वजह है जिससे हम कर्मफल से बंध जाते हैं। मतलब अज्ञान शायद अपने असली स्वरूप को ना जानना है, या कर्म के नियम को ठीक से न समझना, या फिर ये मानना कि मैं ही सब कर रहा हूं, वो कर्तापन का भाव, अहंकार। हाँ, अहंकार। इसी अज्ञान की वजह से आदमी अपने कर्म और उसके फल से बुरी तरह चिपक जाता है ना? फिर उनसे प्रभावित होता है। हाँ। शायद जो ज्ञानी है, जो इस अज्ञान से ऊपर उठ गया है, वो भी कर्म तो करता है पर फल से वैसे बंधता नहीं। वो उसको देख सकता है साक्षी भाव से, या ईश्वर की मर्जी समझ सकता है। स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता, पर इशारा यही है कि ज्ञान की भूमिका अहम है। ठीक है, तो ये फल भोगना एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हमारी समझ या अज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल। स्रोत आगे क्रोध और राग, मतलब आसक्ति या मोह, इनका भी जिक्र करता है। जी। ये भावनाएं इस कर्म फल के चक्कर में कहाँ आती हैं? क्या ये खुद कर्म है, या कर्म का नतीजा, या नए कर्मों का कारण बनती हैं? हाँ, यही पर स्रोत हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। वो मानता है कि ये भावनाएं कर्मफल चक्र का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। अच्छा। ये पिछले कर्मों का फल भी हो सकती हैं और पक्का नए कर्मों का कारण तो बनती ही हैं। स्रोत कहता है कि जब गुस्सा आए या बहुत ज्यादा मोह जागे तो फौरन उसी वक्त ईश्वर को याद करो। फौरन मतलब रुकना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई बाद में करने की चीज नहीं, ये तो एक इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, एक बचाव का तरीका है, समझिए। और क्रोध पर तो खास जोर है, उसे चांडाल कह दिया। हाँ, ये तो बहुत ही भारी शब्द है। हम तो गुस्सा, नाराजगी, नेगेटिव फीलिंग समझते हैं, पर चांडाल, ये तो बिल्कुल ही। हाँ, निचले स्तर पर ले जाता है, जैसे कोई त्याज्य चीज हो। ये शब्द चौंकाता है। सही कहा आपने। पर क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि स्रोत के हिसाब से क्रोध इंसान को चंड कर्म करने पर मजबूर कर देता है। चंड कर्म? हाँ, चंड कर्म यानी ऐसे भयानक, बुरे, विनाशकारी काम जो कोई होश में शांत मन से कभी ना करे। क्रोध क्या करता है? वो आपकी बुद्धि पर, सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। एक तरह का अंधापन आ जाता है। तो ये चंड कर्म सिर्फ मारपीट, हिंसा, या कुछ और भी? जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक हिंसा हो। चंड कर्म का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कड़वे, जहरीले बोल जो रिश्ते खत्म कर दें, है ना, या ऐसे फैसले ले लिए गुस्से में कि अपना या दूसरों का भविष्य खराब हो गया। मानसिक क्रूरता भी हो सकती है। हाँ, बात तो सही है। समाज के नियम तोड़ना, मतलब कोई भी ऐसा काम जो धर्म, नीति, इंसानियत के खिलाफ हो और जिसके पीछे सिर्फ अंधा गुस्सा हो, वो चंड कर्म हो सकता है। अच्छा। चांडाल शब्द शायद इसीलिए है कि क्रोध में इंसान अपनी इंसानियत से, अपने विवेक से, अपनी नैतिकता से नीचे गिर जाता है। वो अपने असली स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। क्या स्रोत कोई उदाहरण देता है इसका, कोई कहानी? हाँ, स्रोत में ऋषि श्रृंगी का नाम लिया गया है मिसाल के तौर पे। ऋषि श्रृंगी? जी। अब पूरी कहानी तो नहीं बताई कि क्या हुआ था उनके साथ, कैसे गुस्सा किया, क्या नतीजा हुआ, लेकिन सिर्फ नाम लेना ही काफी है। वो कैसे? सिर्फ नाम लेने से क्या साबित होता है? देखिए, ऋषि मुनि कौन होते हैं? तपस्या, ज्ञान, आत्मसंयम के प्रतीक, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सालों साल साधना की होती है मन पर काबू पाने के लिए। अगर स्रोत
ऐसे महान ऋषि का उदाहरण दे रहा है, ये बताने के लिए कि क्रोध कितना बुरा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि क्रोध किसी को भी वश में कर सकता है। बिल्कुल, चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान उस पर पानी फिर सकता है। ओह, ये एक चेतावनी है कि क्रोध की ताकत को कम मत समझो। ये लड़ाई सिर्फ आम इंसान की नहीं है, बल्कि जो आध्यात्मिक रास्ते पर बहुत आगे हैं, उनके लिए भी उतनी ही सच्ची और मुश्किल है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। अगर इतने पहुंचे हुए लोग भी, तो हम जैसे साधारण लोगों का क्या? तो फिर अगर क्रोध इतना शक्तिशाली और खतरनाक है, तो रास्ता क्या है? स्रोत ने कहा ईश्वर का स्मरण, बस, या इसमें कुछ और भी है? स्मरण पहला कदम है, जरूरी कदम है, लेकिन स्रोत एक कदम आगे जाता है। वो एक खास तरह की मानसिक स्थिति और एक खास कथन पर जोर देता है, जिसे हम समर्पण कह सकते हैं। समर्पण? हाँ, स्रोत कहता है कि जब क्रोध या राग उठे, तो ईश्वर को याद करते हुए प्रभु के चरणों में पूरी तरह से झुक जाओ, ये कहकर, प्रभु, सब कुछ आपकी ही इच्छा है। प्रभु, सब कुछ आपकी ही इच्छा है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या ये है कि जो हो रहा है, चाहे कितना भी बुरा लगे, उसे बस मान ले? ये तो फिर पैसिव होना हुआ ना? हाँ, ये सवाल उठता है, और ऊपरी तौर पर यह लग सकता है कि यह निष्क्रियता है। लेकिन स्रोत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि ये गहरी स्वीकृति और विश्वास है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये कहने का मतलब ये नहीं कि अन्याय हो रहा है तो उसे होने दें, नहीं। मतलब ये है कि हम अपनी जो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारा मोह, उसे ईश्वर की बड़ी योजना के सामने छोटा समझें। ये मानना कि शायद कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और उनमें उलझकर, गुस्सा होकर हम शायद बात को और बिगाड़ ही रहे हैं। ये जो मैं करता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस अहंकार को छोड़ने का एक तरीका है। तो ये मैं के भाव को कम करने की प्रैक्टिस है। जब हम कहते हैं आपकी इच्छा है, तो हम अपनी इच्छा, अपनी पसंद नापसंद, अपने गुस्से को पीछे रख रहे हैं। बिल्कुल सही। ये अपने पर्सनल ईगो को ईश्वर की मर्जी के आगे रखने का एक सचेत प्रयास है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा मैं बहुत मजबूत होता है। मुझे गुस्सा दिलाया, मेरा अपमान हुआ, मेरी बात नहीं मानी। यह समर्पण उस मैं को शांत करता है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा हैं। ये विश्वास कि आखिर में सब कुछ एक हायर पावर के कंट्रोल में है, हमें उस पल की तेज नेगेटिव भावना से निकलने में मदद कर सकता है। और फिर चंड कर्म करने से बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का इमोशनल फर्स्ट एड है, समझिए। और ये समर्पण क्या सिर्फ क्रोध के लिए है, या राग मतलब आसक्ति, उसके लिए भी यही काम करता है? स्रोत ने राग का भी जिक्र किया था। हाँ, स्रोत ने क्रोध और राग दोनों का जिक्र किया था, और ये समर्पण का भाव दोनों के लिए उतना ही कारगर माना जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, राग भी तो हमें उतना ही परेशान करता है ना। किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ाव, वो हमें पाने की इच्छा में फंसाता है, और ना मिले तो दुख देता है। सही बात है। क्रोध चोट लगने पर प्रतिक्रिया में फंसाता है। दोनों हालतों में मन शांत नहीं रहता, और हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें और बांधते हैं। तो ईश्वर का स्मरण और सब कुछ आपकी इच्छा है का भाव, ये दोनों ही स्थितियों में हमें उस तेज बहाव से निकालकर एक स्थिर जमीन पर लाने में मदद कर सकता है। ये याद दिलाता है कि सब कुछ बदलने वाला है, किसी चीज से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं। बिल्कुल, अंत में दुखी मिलता है उससे। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कर्म का फल जरूर मिलेगा, खासकर अज्ञान में। जी। क्रोध और राग जैसी भावनाएं हमें बुरे कर्मों में फंसा सकती हैं। और इनसे बचने का या इनके असर को कम करने का तरीका है ईश्वर का स्मरण और समर्पण। ये तो एक पूरा पैकेज जैसा लगता है। हाँ, निश्चित रूप से। ये जीवन को देखने का एक आध्यात्मिक नजरिया देता है। ये हमें हमारी जिम्मेदारी समझाता है, हमारे कर्मों के फल हमें ही भोगने हैं, लेकिन साथ ही एक सहारा भी देता है। जब भावनाएं बेकाबू हों तो ईश्वर की शरण लो, समर्पण करो। ये पर्सनल एफर्ट और डिवाइन ग्रेस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। हमने पहले वो अज्ञानी और मंदबुद्धि मनुष्य की बात की थी जो फल भोगने को मजबूर है। जी। क्या ये समर्पण का अभ्यास उस अज्ञान को कम करने में मदद करता है? क्या लगातार सब कुछ आपकी इच्छा है का भाव रखने से व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है? ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर यह सोचना लॉजिकल लगता है। हाँ। जब कोई बार बार अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के नीचे रखता है, तो धीरे धीरे उसका अहंकार कमजोर होता है ना। हाँ। वो घटनाओं को ज्यादा न्यूट्रल होकर देखना सीखता है।
वो समझने लगता है कि वो करता नहीं, शायद सिर्फ एक जरिया है। निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त मात्र। और यही समझ तो ज्ञान की शुरुआत है। तो हाँ, ये समर्पण का अभ्यास सिर्फ भावनाओं को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे व्यक्ति को उस ज्ञान की ओर ले जा सकता है जहां कर्म फल का बंधन ढीला पड़ने लगता है। तो ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, बल्कि एक तरह का मेंटल और इमोशनल डिसिप्लिन बनाने का तरीका भी है। इसके तो गहरे साइकोलॉजिकल फायदे भी हो सकते हैं। सही कहा। आजकल जो एंगर मैनेजमेंट के तरीके हैं, उनमें भी तो यही होता है, अपने विचारों को बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो। ये सब कुछ आपकी इच्छा है कहना भी तो एक तरह से पर्सपेक्टिव बदलना ही हुआ। बिल्कुल, आप इसे एक तरह का प्राचीन आध्यात्मिक मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये पहचानता है कि हमारी भावनाएं हमारे कर्मों को कैसे बनाती हैं और हमारे कर्म हमारे भविष्य को। और फिर ये उन भावनाओं को संभालने का तरीका बताता है जो विश्वास और स्वीकृति पर आधारित हैं। हाँ, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी से अलग है, पर लक्ष्य कहीं ना कहीं वही है, मन की शांति पाना और बुरे व्यवहार से बचना। सही बात। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, कृष्ण गुरु प्रभु ईश्वर के वचनों के इस हिस्से से हमने कुछ खास बातें समझी। पहली, कर्म का नियम पक्का है, जो बोएंगे वही काटेंगे, खासकर अगर हम अज्ञान में हैं। जी बिल्कुल। दूसरी, क्रोध एक बहुत खतरनाक चांडाल जैसी चीज है जो हमें चंड कर्म यानी भयानक कामों में धकेल सकती है। ऋषि श्रृंगी का उदाहरण भी यही इशारा करता है। ये हमारी इंसानियत पर हमला है। हाँ, और तीसरी, इस क्रोध और ऐसी ही दूसरी तीव्र नकारात्मक भावनाएं जैसे राग या मोह से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका है फौरन ईश्वर को याद करना और पूरी तरह से ये भाव रखना कि प्रभु, सब कुछ आपकी ही इच्छा है। जी, ये समर्पण हमें शांति दे सकता है और गलत काम करने से बचा सकता है। संक्षेप में कहें तो कर्म की सच्चाई को समझो, क्रोध के खतरे को पहचानो और समर्पण का अभ्यास करो। यही इस स्रोत का सार लगता है। और जाते जाते, जैसा हम अक्सर करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत कहता है, समर्पण करो, मानो कि सब कुछ प्रभु की ही इच्छा है। अगर वाकई सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है, तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ रही कर्म करने की और फल भोगने की? अगर हमारा हर काम ईश्वर की इच्छा का ही नतीजा है, तो फिर हमें उसके फल का जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? ये सवाल तो सीधा हमें उस सदियों पुरानी बहुत ही पेचीदा और गहरी दार्शनिक बहस पर ले जाता है। फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा और डिवाइन विल यानी ईश्वरीय इच्छा। हाँ। क्या हमारे पास सच में चुनने की आजादी है या सब कुछ पहले से तय है? और अगर दोनों बातें किसी तरह सच हैं, तो उनका तालमेल कैसे बैठता है? सब कुछ आपकी इच्छा है कहने का मतलब क्या यह है कि हमारी कोई इच्छा है ही नहीं, या इसका मतलब कुछ और है? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर शायद हर पीढ़ी को अपने तरीके से सोचना पड़ता है। बहुत गहरा सवाल है ये। इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं।